गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म में फंडामेंटल्स की। और मैं आपको सारे टॉपिक्स दोबारा से क्लियर कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे। चैप्टर है हमारे पास अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म और फंडामेंटल्स। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो आप बेटे यहाँ पर इन दो वर्ड्स का मीनिंग सीखेंगे। आप मीनिंग को रिवाइज करें। मैंने आप लोगों को समझाया था, एक वर्ड होता है एप्रोप्रिएशन और एक वर्ड होता है चार्ज। ठीक है, पहले दोनों का मीनिंग समझते हैं। ये हमारे पास तीन पार्टनर्स हैं, ए बी सी। इनके पास बेटे इनकम है, उसमें से इन्होंने अपने पार्टनरशिप फर्म के सारे एक्सपेंसेस पे करे, सारे एक्सपेंसेस पे किए और उसके बाद इनके पास एक नेट प्रॉफिट बचा। अब ये तीनों पार्टनर्स ए बी और सी इस नेट प्रॉफिट को बेटे अलग अलग नाम से पुकारेंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नेम से, डिफरेंट डिफरेंट नेम से आपस में बांट लेंगे। इस नेट प्रॉफिट को डिफरेंट डिफरेंट नेम से आपस में बांट लेंगे। ठीक है बेटे, लेकिन आपको याद ये रखना है कि एप्रोप्रिएशन पॉसिबल तभी है जब आपके पास प्रॉफिट होगा। एप्रोप्रिएशन पॉसिबल कब है? जब प्रॉफिट है। अगर बेटे प्रॉफिट नहीं है तो एप्रोप्रिएशन पॉसिबल नहीं। सर ये डिफरेंट डिफरेंट नेम क्या है? बेटे मैं बताता हूँ। पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ, पार्टनर्स इस प्रॉफिट में से कुछ सैलरी ले गए, तीनों ने बेटे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिया, तीनों ने बेटे कुछ काम करने के बदले में कमीशन ले ली। तो आप ये देखो ना, ये सारी चीजें इंटरनली पार्टनर्स को तो दी जा रही हैं। सैलरी भी पार्टनर को दी जा रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया जा रहा है, कमीशन भी पार्टनर को दी जा रही है। तो वो कहाँ से दिया जा रहा है? इस प्रॉफिट में से तो दिया जा रहा है। ओके सर, मतलब सर पहले हम अपनी टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस जो आउटसाइडर्स को पे करने होते हैं वो माइनस करते हैं। जो नेट प्रॉफिट निकलता है उस नेट प्रॉफिट को डिफरेंट डिफरेंट नेम्स के साथ बांट लेते हैं, पार्टनर्स आपस में डिवाइड कर लेते हैं। हाँ बेटा, ओके सर। यानी सर एप्रोप्रिएशन में हम क्या लिख सकते हैं? बेटे आप लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट्स। मैंने यहाँ पे बेटे वर्ड लगाया है अवेलेबल प्रॉफिट्स, मतलब आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस लेफ्ट आउट, आफ्टर प्रोवाइडिंग, आफ्टर प्रोवाइडिंग all expenses
appropriation are provided only in case a firm has profit and not in case of loss. Appropriations are recorded या बेटे हम बोलेंगे डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी हम सीख लेंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटे ये पार्टनर्स के बीच में बनाया जाता है, ठीक है, इंटरनली मैनेजमेंट के लिए इंटरनली बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके सर, पहले पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, यहां नेट प्रॉफिट आ जाता है बेटे, वो इसी के नीचे इस अकाउंट को एक्सटेंड कर देते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये नेट प्रॉफिट यहाँ पे आ जाता है और अब ये नेट प्रॉफिट अलग अलग नामों के साथ पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाता है। ओके सर, इसको कहते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो इंटरनली बनाया जाता है इंटरनल मैनेजमेंट के लिए, ये पार्टनर्स खुद बनाते हैं। अगर यहाँ लॉस आता तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता। ओके सर, बेटे हम चार्ज की बात करते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात हो रही है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। Charge against profit. It implies deduction of expenses from the profit in order to compute net profit या net loss during the accounting year। अगर कोई भी बेटे चार्ज है तो चार्ज मतलब प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज है, तो आपको वो लेना ही लेना है, आपको उस आइटम को डिडक्ट करना ही करना है, चाहे आपको भले ही लॉस हो जाए, लेकिन चार्जेस आर प्रोवाइडेड, चार्जेस आर प्रोवाइडेड। आप ये नहीं सोचेंगे कि अगर हम यहाँ पर ये एक्सपेंस लिख देंगे तो हमारे को लॉस हो जाएगा, हो रहा है होने दो बेटे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपको यहाँ एक्सपेंस लिखना है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस के अगेंस्ट वो चार्ज करना ही करना है, आप यहाँ लिखेंगे बच्चों, चाहे भले ही आपको लॉस हो जाए। चार्जेस आर प्रोवाइडेड अंडर ऑल circumstances, irrespective of, आप कुछ नहीं सोचेंगे बेटे, irrespective of profit
और लॉसेस। चार्जेस आर रिकॉर्डेड या बोले हम लोग डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको वो करना ही करना है बेटे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना ही करना है टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर अगर हम वहां पे लिखने के बाद हमें लॉस हो जाए, बेटे होने दो लॉस, आपको कोई मतलब नहीं। अगर प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज है तो आपको उस एक्सपेंस को डिडक्ट करना ही करना है अपने प्रॉफिट में से। ओके सर। सर आप इसके एग्जाम्पल बता पाएंगे? हाँ बेटे, मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ जिसकी डिटेल में चर्चा बाद में करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, फ्रॉम पार्टनर्स या बेटा बोले हम लोग आउटसाइडर्स, सैलरी, कमीशन। टू एम्प्लॉइज, बेटे मैंने एम्प्लॉइज वर्ड लिखा है, पार्टनर नहीं लिखा है। एप्रोप्रिएशन में पार्टनर वर्ड लिखा था, एम्प्लॉइज। या बेटे आपके यहाँ पर काम करने वाला कोई मैनेजर। ओके, आप रेंट पे कर रहे हैं पार्टनर को, रेंट पेड टू अ पार्टनर, आप पार्टनर को रेंट पे कर रहे हैं या किसी आउटसाइडर को पे कर रहे हैं, बेटे वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। सितारा बना दे इधर, पार्टनर को दिया जाने वाला रेंट भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ओके सर। आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख लें, ये ले बेटे, फिर मैं आगे चलता हूँ। बच्चों ने लिख लिया? ठीक है बेटे, दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करें। बेसिस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और सेकेंड है बेटे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। पॉइंट नंबर 1, नेचर। इट मीन्स deduction from revenue to ascertain net profit या loss. It means distribution of net profit to different heads. बेटे डिफरेंट हेड्स का क्या मतलब? पार्टनर को दिए जाने वाली सैलरी, पार्टनर्स को
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया जाता है या कमीशन दी जाती है या उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्टार्ट की जाती है, सारी बातें अलग अलग हेड्स में कहां पर आती हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में डाला जाएगा। नेक्स्ट बेसिस पे लिखते हैं व्हेन मेड। कब होता है? व्हेन मेड। दीज आर मेड। These are made even if there is loss. These are made only when there is profit. Only when there is profit. Okay, sir. Recording. These are debited. These are debited to profit and loss account. These are debited to profit and loss appropriation account. Priority. Priority. It is done before. It is done before appropriation of profit. बेटे ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से पहले होता है। इट इज डन आफ्टर क्रिएशन ऑफ ऑल चार्जेस। आफ्टर क्रिएशन ऑफ ऑल चार्जेस, सारे चार्जेस लगाने के बाद। ओके सर। तो बेटे आज आप लोगों ने दो वर्ड्स का मीनिंग सीखा। एक वर्ड था हमारे पास एप्रोप्रिएशन और एक वर्ड था हमारे पास चार्ज। तो आपने हमेशा याद रखना है कि बेटे नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के बाद जो प्रॉफिट पार्टनर्स के लिए बचता है उसको पार्टनर्स डिफरेंट नेम्स के साथ आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बेटे उसको कहा जाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करना, बांटना, आपस में इंटरनली बांटना, ठीक है। और चार्ज का मतलब होता है बेटे जो आपको अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करना ही करना है बेटे। आप पहले उसको चार्ज करेंगे, एक्चुअल नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालेंगे। ठीक है बेटे, ठीक है।